औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले से आज कुछ बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात में शुमार हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक 26वीं आईनी तरमीम की डुगडुगी बजाई गई है पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से, और ये बात वाज़े तौर पर कही जा रही है कि जी सेनेट के अंदर वोट खरीदे जाते हैं, सीटें खरीदी जाती हैं, पैसा चलता है, और बाकायदा रेट्स भी बताए गए। और ये रेट्स मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को कौन सा फरिश्ता बता के चला गया, यह अब तक बात खुलकर सामने नहीं आई है। इमरान खान साहब की नॉलेज में यह बात मौजूद है कि जी कहीं 50 करोड़ का रेट चल रहा है, कहीं 70 करोड़ का रेट चल रहा है, और यही सूरत हाल मौजूदा दौर में दिखाई दे रही है। इसकी वाज़े मिसाल माजी के इंतखाबात में देखने में आई कि बाकायदा वीडियोस जारी की गई हैं कि माजी के इंतखाबात के अंदर कौन कौन से एमपीएस ने अपना वोट बेचा, कौन कौन से एमपीएस जो है वो अपना वोट गाड़ी के एवज, डीएचए में फ्लैट के एवज या फिर नकद रकम के एवज फरोख्त करते हुए दिखाई दिए। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कोई एक सियासी जमात मुलविस पाई नहीं गई, बल्कि तमाम सियासी जमातों ने नोटों की इस बहती गंगा में डुबकियां लगाई हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लूं तो एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वाज़े तौर पर देखा गया कि रिश्वत देने वाला पीटीआई का, लेने वाला पीटीआई का, और जिस आरजी आरामगाह में बैठकर ये लेन देन के मामला चले वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा की मिल्कियत थे। दूसरी जानिब एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान एडवोकेट, उन्होंने बबांग दहल इल्जाम आयद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब पे कि बाकायदा निसार अहमद खोड़ो साहब और मौजूदा सूबाई वजीर शहला रजा साहिबा जो हैं वो एमक्यूएम के तमाम अरकान को ऑफर्स देते रहे गाड़ी की, नकद रकम की और फ्लैट की, जिसमें महफूज यार खान साहब ने कहा कि मैंने पैसे एडवांस मांगे लेकिन निसार खोड़ो साहब ने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद अब यह सूरत हाल है कि निसार खोड़ो साहब ने उस बात की तरदीद कर दी है, शहला रजा साहिबा ने उस बात की तरदीद कर दी है। महफूज यार खान साहब ने खुद मेरे ही प्रोग्राम में यह बात बोली थी कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारी कौन कौन सी खवातीन अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा की गाड़ियों में बैठकर आई, वोट डाला और हमारी पार्टी क़यादत से मुलाकात किए बगैर ही वापस चली गई। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है कि शो ऑफ हैंड्स या खुफिया रायशुमारी, यह फैसला पार्लियामेंट में होना है, यह फैसला अदालत में होने वाला नहीं है, क्योंकि आइन के आर्टिकल में वाज़े तौर पर यह बात दर्ज है कि खुफिया रायशुमारी से ही सेनेट इंतखाबात हो सकते हैं। ओपन बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के जरिए आप सेनेट इंतखाबात में रायशुमारी नहीं कर सकते। डस्का इंतखाबात आज नायब सदर पीएमएलएन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आया कि डस्का के इंतखाबात जो हैं वो सही मानों में मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक प्योर रेफरेंडम है, और आगे आने वाले वक्तों में इस तरह के मजीद अपसेट्स का सामना जो है वो मौजूदा हुकूमत को करना पड़ सकता है। पैसे की बात मैंने माजी में भी की है, अब भी कर रहा हूं। इसी हवाले से लियाकत जतोई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो साहब पे इल्जाम लगाया गया है कि गवर्नर हाउस में उनको सेनेट का टिकट 32 करोड़ रुपए में सिक्का रायजुल वक्त फरोख्त किया गया। अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो लोग पैराशूटर्स की तरफ ही देखते हैं, ग्रास रूटर्स की तरफ नहीं देखते। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी सामने आए जिनके नॉमिनेशन पेपर्स उठाकर जो है वो बाकायदा उनके मुंह पे मार दिए गए कि जनाबे वाला तुम इस सीट के अहल नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता यहां से कागजात नामजदगी जमा कराने का।
कुछ लोग कह रहे हैं कि मौजूदा इंतखाबात पर एस्टैब्लिशमेंट भी अपना किरदार अदा करेगी। ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। खामोशी है, हर तरफ खामोशी है, अशराफिया में खामोशी है, वफाकी हुकूमत में एक बौखलाहट है, ऑपोजिशन जमातें एक समत पे निकल चुकी हैं। ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, अवाम इस बात की मुंतजिर है। 3 मार्च के बाद एक बड़ा वबाल पाकिस्तान में देखने में आएगा। इसकी पेशगोई वाज़ेह तौर पर सियासी लोगों की जानिब से की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी जावेद गुजर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब से कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगी सनूबर फरहान साहिबा, और FDF के सरबराह जनाब कर्नल जावेद मुख्तार साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज जावेद भाई मैं आपसे करता हूँ। क्या लगता है जावेद भाई, कहीं आप पे महफूज यार खान साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, सेनेट इंतखाबात को मजाक बना लिया सर आप लोगों ने? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पीपल्स पार्टी को अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया और इस प्रोग्राम में बुलाया। वाज़े तौर पे मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है, सेनेट के टिकट्स कौन बेच रहा है। महफूज यार खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इस इल्ज़ाम को कहीं भी प्रूफ वो कर नहीं सके किसी भी चीज़ को। इसका मतलब देखें, उन्होंने अगर ये कहा कि जी हमारी ख़वातीन अराकीन जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडरान की गाड़ी में बैठ कर आती हैं और वोट डाल के खामोशी से चले जाती हैं, तो ये तो आपकी इन हाउस प्रॉब्लम हुई। आपके मौक़िफ़ से, आपके सियासी मौक़िफ़ से अगर कोई इख्तिलाफ़ करता है आपके अराकीन, और वो आके अगर वो किसी और जमात को वोट डालते हैं, तो ये उनका राइट है। देखें, खुफिया राय शुमारी का मतलब ही ये है कि अगर मेरा नज़रिया आपसे मिलता है, मैं इस नज़रिए को या उस बयानिए को, जो बयानिया किसी भी पार्टी का हो, उस बयानिए को अगर मेरी नज़र में वो बयानिया ठीक नहीं है, तो मैं अपना वोट उसको दूंगा ना जो मेरे बयानिए पे है। तो यहाँ पर इस मामले में भी जो मुझे नज़र आ रही है बात, वो ये नज़र आ रही है कि अगर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अगर MQM के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को सेनेट में वोट किया, तो इसका मतलब सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आपका बयानिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि MQM पाकिस्तान का अपना कोई नज़रिया है नहीं। महफूज यार खान साहब किस नज़रिए पे हैं? इनके जो बयानिए थे, सारे बयानियों को ये छोड़ चुके हैं, अपने कायदीन को ये छोड़ चुके हैं। इनको कायदीन से इनका बयानिया अलग था, अब जो इनका बयानिया है वो अलग है। आने वाले दिनों में इनका बयानिया कुछ और होगा। कोई नजरियाती पार्टी नहीं है। सर देखिए, एक बात मुझे बता देना, फिर पीपल्स पार्टी में इतने सारे लोग मौजूद हैं, एक निसार खोड़ो साहब को कोई टारगेट किया गया और शहला रजा साहबा को क्यों टारगेट किया गया? महफूज यार, देखिए महफूज यार खान साहब के जो सियासी कैरियर है वो आपको भी पता है, जी वो बहुत डार्क हो रहा है, और सिर्फ एक हाइट लेने के लिए या नाम लेने के लिए उन्होंने किसी पे भी इल्जाम लगा देंगे कि उनका नाम हो जाए, क्योंकि उनका अपना कैरियर, महफूज यार खान साहब को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उनका अपना सियासी कैरियर बहुत डार्क है। ठीक है, उस डार्क कैरियर को थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट करने के लिए इल्जाम लगा दिया, और पीपल्स पार्टी पे तो जिसका दिल करता है उठ के इल्जाम लगाया था, लेकिन प्रूफ आज तक कोई इल्जाम नहीं हुआ। सही। मैं महफूज यार खान साहब को दोबारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चैलेंज कर रहा हूं कि वो आए और इस बात का प्रूफ दें, और अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो उनको ऑन कैमरा आके माफी मांगनी चाहिए। देखिए, विदाउट प्रूफ इल्जाम नहीं लगाने चाहिए किसी पे भी। ये सारा सिर्फ इल्जाम तराशी थी। कोई ना कोई तो रिकॉर्ड रखता है, कॉल रिकॉर्ड रख लेते हैं। आजकल तो हर बंदे के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, एवरीथिंग इज वो प्रूफेबल है, हर चीज। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी शो कर देना आके। जब ऐसी कोई चीज नहीं है उनके पास, तो कम से कम ऐसी बातें ना करें कि जिस अपनी हाइट को या अपने कद को बढ़ाने की कोशिश ना करें एक बड़ी जमात पे इल्जाम लगा के। अच्छा चले, ठीक है। सनूबर फरहान साहिबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सनूबर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताना पसंद करेंगी, आप लोगों की जानिब से बौखलाहट है, आप लोग कहते हैं शो ऑफ हैंड्स पर इंतखाबात हो जाएं, क्या आप लोगों को इस बात का खदशा मौजूद है? ऑपोजिशन जमातें यही सवाल कर रही हैं, क्या आप लोगों को इस बात का खदशा मौजूद है कि आपके सफों में बिकाऊ माल मौजूद है जो कि बिक जाएगा? क्या कहेंगी? अच्छा अली, बात सारी ये है कि बौखलाहट का शिकार हम लोग नहीं, वो लोग हैं जो डिमांड करें कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, ना कि ओपन बैलेटिंग हो। और ये वो लोग हैं जो बौखलाहट का शिकार है, जिनको अपनी सफ़ों में खुद डर है कि हमारी सफ़ें और हमारे नंबर्स जो है वो कहीं हमें धोखा ना दे जाए ना। तो उसमें ये बात क्लियर वाज़ेह हो रही है कि आप यहाँ पे, मैं ऐसे कहूँ कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात अगर की जाए, काफ़ी अर्सा पहले की बात है जब बीबी जिंदा थी,
तो इन और जो है नवाज शरीफ ने दोनों ने सिग्नेचर किए थे, और वो सिग्नेचर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आज तक वो बात मौजूद है, वो शिक मौजूद है। उन लोगों ने डिमांड की थी कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। तो आज इन्हीं के नुमाइंदे, इन्हीं के बंदे, इन्हीं के नंबर ऑफ गेम ये डिमांड करें कि जो है वो जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए। क्यों? जबकि हम कहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि हम प्राउड से मैदान में उतरे। हमें पता है कि सेनेट गेम क्या है, हमें पता है कि हमारा माल बिकाऊ नहीं है और ना कभी होगा। इंशाल्लाह जो हुआ, जो आने वाले वक्तों में होगा, वो सबके सामने होगा। और मिसालें मौजूद हैं हमारे पास। हमारे 20 MPs जो है, इन्हीं वजह से खान साहब ने फौरन एक्शन लेते हुए पंजाब से बर्खास्त किए थे। तो इसमें जो है वो मैं नहीं समझती कि बुखलाहट का शिकार हम लोग हैं अली। लेकिन सनूबर साहिबा, आप जिस प्राउड की बात कर रही हैं, आपके तो अपने लोग जो हैं वो इल्जामात लगा रहे हैं कि सैफुल्ला अबड़ो साहब जो हैं वो पैराशूटर हैं और बतौर वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि गवर्नर हाउस में सीट उनको 32 करोड़ रुपए में दी गई है। माशाल्लाह, आप लोगों की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। बात सुने अली जी, इख्तिलाफ राय ना जमहूरियत का हुस्न होता है। हमें खान साहब ने सिखाया है कि अपनी आवाज बुलंद करें। ये आपसी मामलात होते हैं। अगर आपसी मामलात को मीडिया पे लाके हाईलाइट किया गया है तो उसमें जो है मामलात फौरन एक्शन भी हुआ था और खान साहब ने इस पे नजरसानी भी की थी। लेकिन हमें अपनी बात रखने का मौका भी मिला था गवर्नर तो हाउस। नजरसानी की बात कोई तो गलत या सही साबित हुआ होगा ना, कुछ तो क्लियर करें। देखिए, हमने अपने जो है वो चेयरमैन की जो है वो सिलेक्शन पे हमें फख्र है। उन्होंने जिनको सिलेक्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह, सैफुल्ला अबड़ो साहब पे आपको फख्र है? देखिए, हमारे चेयरमैन के फैसले पे फख्र है। अच्छा, ठीक है। बात चीजें मैंने आपको फिर बताया, मैं उस बात पे आ रही हूँ कि हम इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है और पार्टी में आपसे इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये आपस में फैमिली में होते हैं और बाद में कोई मसला नहीं होता। जब बैठ के मामला दुरुस्त हो जाते हैं। अगर इस पे जो आप बात कह रहे हैं कि हमारे सीनियर रहनुमा ने जिसके पे तरदीद की और इस तरह की बातें, तो उनको पार्टी की तरफ से आज एक नोटिस जारी हुआ है। 7 दिन के अंदर उनसे जवाब भी तलब किया जाएगा। ठीक है। इस तरह की चीजें जो हैं, अगर इसको हम आप हमारे मामला यानी अपोजिशन में उठाएंगे और या इन चीजों को हमारी जो है नंबर ऑफ गेम पे फोकस देंगे, तो इस चीज पे मैं बिल्कुल भी इस चीज को तरदीद करती हूँ कि इस तरह के कोई जो है मामला हम नहीं देख रहे कि ऐसा हो रहा है। हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और आने वाले जो है वो इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से उतरेंगे। हमारा सेनेट जो खान साहब ने उम्मीदवार चॉइस किए हैं, इंशाल्लाह वो बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। चले, ठीक है। सनूबर साहिबा मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। चौधरी जावेद साहब, सर कॉन्फिडेंस चेक करें, माशाल्लाह आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से। सर कुछ कहना चाहेंगे? ये तो देखे ना, इस पे क्या कहना चाहिए। पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो ना एक इमेज इस तरह डैमेज हो रहा है कि अगर इनके चेयरमैन साहब का कंट्रोल पार्टी पे इतना होता या ये नजरियाती कारकुन होते, पीटीआई में अगर सारे लोग नजरियाती कारकुन होते तो आज आपको ये सिचुएशन नहीं मिलती कि पंजाब से भी बगावत हो रही है विद इन द पीटीआई। अच्छा, केपीके में बगावत हो रही है विद इन द पीटीआई, सिंध में बगावत हो रही है पीटीआई में। देखिए सर, ये एक वो लश्कर था जी, जिस लश्कर को लेके सेलेक्ट कराया गया। ठीक है। दे आर सेलेक्टेड पीपल्स। इनके पास ना कोई लाइन ऑफ एक्शन है, ना इनके पास कोई नजरिया था पाकिस्तान को चलाने का। इन 3 सालों में आप ये देखें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। सिर्फ ये बात, इस तरह के लोग आके मीडिया पे बैठ के पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, झूठ मूठ का डिफेंड कीजिए। हमें अपने चेयरमैन साहब पे बड़ा भरोसा है। आपके भरोसे से पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तान की इज्जत बहाल नहीं हो रही है। पाकिस्तान की इज्जत तब बहाल होगी कि यहाँ एक्चुअल जमहूरी सिस्टम हो। इन्होंने बात की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक पार्टीज के दरमियान साइन हुआ है। अच्छा, ये सिलेक्टेड पार्टीज के दरमियान साइन नहीं हुआ। आपने चोरों के टोले को जमा करके उनको वॉशिंग मशीन में वॉश करके। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। नहीं किया ना सर, हमने तो नहीं, मौका नहीं मिला हमें करने का। लेकिन मौका नहीं मिला?
देखिए हमें नहीं, दो इख्तिदार आप लोगों ने गुजार दिया, आप लोगों को मौका नहीं मिला। जी हाँ सर, हमारे यहाँ देखिए 2 पार्टियां थी। अच्छा। 2 पार्टियों में किसी भी चीज को डिसाइड करने में, अपने अपने मौकिफ को क्लियर करने में इट टेक्स टाइम। अच्छा, टाइम के ऊपर मैं बिल्कुल आपसे जवाब मुकम्मल लूंगा, लेकिन एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जावेद गुजर साहब से पूछ लेंगे टाइम और मौका आखिर कहते किसे हैं सियासत में। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जावेद गुजर साहब जरा बता दें सर, टाइम और मौका कहते हैं किसे हैं सर? दो इख्तिदार गुजारने के बाद भी आप लोग कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इंप्लीमेंट का मौका नहीं मिला। नहीं देखिए सर, मैंने आपसे कहा 2 बड़ी पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग जी। और जब इस तरह के जो फैसले होते हैं उसमें टाइम लगता है उनको, अपने अराकीन को, अपनी शिकों को, अपनी शराइत को डिसाइड करने में टाइम लगता है। इट टेक टाइम। और अगर हमने इसको नहीं किया इम्प्लीमेंट तो इसका मतलब इट्स नॉट डिसाइडेड येट। अच्छा। जब एक चीज डिसाइड नहीं है तो इसमें कोई ना कोई तो लीकेजेस होंगी जो डिसाइड नहीं हुई। ठीक है। जब ये चीज डिसाइड नहीं हुई, आज इन्हें जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनके वीडियो प्रूफ्स मौजूद हैं, स्पीकर केपीके के ऑफिस में बैठ के हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अच्छा, और दूसरे लोगों के घरों में बैठ के हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। एक सिटिंग स्पीकर जो है वो वीडियो में नजर आ रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के दरमियान मौजूद हैं। ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं दूसरों पे, या हम अपने आप को कैसे देखें? अगर आप हेड काउंट की बात करते हैं, जी जी, देखें, अगर आप हेड काउंट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी अभी सीक्रेट बैलेटिंग हो, ये हेड काउंट की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनके अक्सरियत अराकीन जी पीटीआई गवर्नमेंट से मुनरिफ हैं। इसलिए अच्छा। मुनरिफ हैं, मीडिया पे आके बोल चुके हैं कि उनके पंजाब के बहुत सारे एमपीएस ने आके मीडिया पे बोला कि हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहे, और हमारे जो वजीर आला पंजाब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ना हमें वक्त देते हैं ना हमारी बात सुनते हैं। देखें, आपको तो आप लोग मुतमईन हैं सर कि आपके जितने लोग हैं वो आपको ही वोट देंगे सेनेट के अंदर? सर आपने तो अभी ज़िमनी इंतखाबात में देख लिया अच्छा। कि पीटीआई का क्या हाल हुआ। तो खुर्रम जमान साहब तो कह रहे हैं कि 25 एमएनएस आपके जो है वो राब्ते में उनसे। सर उनको तो चाहिए फिर तो वो सीक्रेट बैलेटिंग करा के हमारे एमपीएस से लेना वोट। क्यों अच्छा। नहीं ले रहे? हम तो कह रहे हैं आप ले लें भाई वोट। अच्छा। अगर कोई हमारे पास बिकाऊ है तो हमें उसको माइनस कर दें। अच्छा है वो हमारे पास से कट जाए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का हाल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन पीटीआई वालों से कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान पर रहम करें। आपने सियासी कल्चर को खराब कर दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत को खराब कर दिया, पाकिस्तान में गालियों वाली सियासत का कल्चर आप लेकर आ गए। एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होता है, आपके सिटिंग एमएनए और एमपीएस जो हैं या सिटिंग अपोजिशन लीडर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में विद हिज गार्ड्स, जहां पे असला ले जाना आर्म फोर्सेस के अलावा सबको मना है। अच्छा। वो अपने जो ना वहाँ इलेक्शन मुहिम चला रहे होते हैं इलेक्शन डे पे, और ये सिर्फ कराची में नहीं हुआ। जी जी, ये आप देखें पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। पंजाब में भी इनके लोगों ने फायरिंगें की। तो पीपल्स पार्टी पे एक हलीम आदिल शेख भारी पड़ रहा है सर? नहीं, कोई भारी नहीं है सर। आप लोग सांप छोड़ रहे हैं उनके कमरे में, आप कह रहे हैं कि अच्छा, वो सांप गया कहाँ सर? वो तो सर उस पर तो इंक्वायरी हो रही है ना। वो एक तो सांप भी गायब हो गया। अच्छा। फिर अली आदिल शेख ने फिर हमला भी करवा दिया आप लोगों ने जेल में सर। सर आप ये देखें, बहुत डैमेज हुआ। आपने देखी वो पिक्चर्स? जी जी बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल देखिए। कितना उनके साथ ज्यादती तो हुई ये है। क्यों कर रहे हैं आप सर? वो तो उनकी तो साहबजादी ये बात कह रही हैं ये अच्छे आप लोग मारना चाहते हैं उनको। सर ये लोग अच्छे एक्टर हैं। अच्छा। ये अच्छे एक्टर हैं, हलीम आदिल भी और पीटीआई वाले बहुत अच्छे एक्टर हैं और अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ये ठीक है। ये हुकूमत करने की भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। अच्छा। ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हुकूमत करने की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आज से बहुत अरसा पहले स्टार्टिंग में ही प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये बात कह दी थी कि आपको हम नहीं गिराएंगे, आप खुद गिरेंगे अपने कामों से, अपनी हरकतों से। और आज आप देख लेना। तो ये पीडीएम की तहरीक को बंद कर देना सर। अगर उनको पता था कि ये खुद ही गिर जाएंगे तो पीडीएम की तहरीक करके क्यों कारकुनान का और अवाम का टाइम जाया कर रहे हैं? हम क्यों करें, क्यों बंद करें? हमें तो अपना काम जब आपको पता है कि खुद ही गिर रहे हैं। देखें सर, हम अपना सर मुझे पता है बिल्डिंग गिर जाएगी, मैं फुजूल में बिल्डोजर घुसा दूं तो फायदा। हम अपना काम कर रहे हैं जी, ठीक है, और हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। आप ये देखें, पीडीएम को उसका रिजल्ट मिल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात आप ऑल ओवर द पाकिस्तान देख लें। अच्छा। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे, क्यों पंजाब में वोट चोरी किया गया? ठीक है। कहाँ गए वो? आप लोग भी देख रहे होते हैं और फिर आप लोग भी खामोश होते हैं। जी जी। आप ये देखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां से निकल के आरओ ऑफिस में कुछ 12 घंटे के बाद पहुंचते हैं। ये जुल्म नहीं है सर? ये वहां था, एक सिटी का इलेक्शन था। अच्छा। ये किसी पहाड़ी इलाके में, ये गिलगित बल्तिस्तान में, या ये किसी ग्लेशियर्स वाले एरिया में नहीं था इलेक्शन। जी जी। उस पर क्या एक्शन लिया अब तक? सही। कोई एक्शन नहीं। पीटीआई की तरफ से क्या एक्शन आया? प्राइम मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर को और इलेक्शंस को महफूज बनाने की जिम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर की होती है।
प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कॉल कर दी थी, इंक्वायरी कर लेते हैं। अच्छा। आप चोरी भी करा रहे हैं और इंक्वायरी भी करा रहे हैं, मतलब हमने जो है वो दूध चले, मैं आ रहा हूं की सनूबर। रखवाली पे बिल्ली को बिठा दिया है। चले ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ सनूबर साहिबा, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप लोग खुद ही चोरी कर रहे हैं और फिर खुद ही इंक्वायरी करा रहे हैं। जावेद गुजर साहब यही फरमा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सर, आपकी आप ये देख रहे हैं पूरी उसकी क्या हुकूमत- इंक्वायरी हुई? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पे जवाब ले लूं, जरा बता देना पूरी हुकूमत जो है वो चालाकी से चोरी करे ना, ये अंडे के छिलकों पे तावीज ना लिखें आप लोग। देखिए मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना कि इनको शायद पता नहीं है, ये इन्होंने शायद सुना है कहीं से आ गए। अभी थोड़ी देर पहले की खबरें कि हम खुद मरियम साहिबा वजीराबाद के आज जलसे में बात कह रही थी कि इंक्वायरी चल रही है। कहाँ इंक्वायरी चल रही है? इलेक्शन कमीशन में इंक्वायरी चल रही है। और ये मैं बात बता दूं कि अगर आप पिछला जब हमारे धरनों का दौर याद करें, हमारे खान साहब ने इनसे कहा था सिर्फ 4 हल्के खोल दो, 4 हल्कों की बात है, उन्होंने नहीं खोले। और आज सिर्फ एक इलेक्शन में जब मैसेज हुआ है तो फौरन के फौरन जो है हमारे ऑर्डर्स की बिना पर इंक्वायरी चल रही है और इसका रिजल्ट भी आएगा। हम लोगों ने नहीं बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा या मना कर गया कर गए। फौरन फैसला ये हुआ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अभी मामला पेंडिंग में, इनकी तहकीकात चल रही है। अच्छा, बहरहाल बौखलाहट का शिकार तो ये लोग हुए, हमारे जो दिलेर, हमारा जो शेर है, जो इस पूरे सिंध पे अब इनको लगे, हमें नजर आ गया ना भारी पड़ रहा है हलीम आदिल शेर सिर्फ नाव जी, से जी, भाग गया। मैं जो है ना इनकी हरकतों ने हमारे एक शेर को जो है जिस मुकाम पे इन्होंने पहुंचा दिया, तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अर्से बाद ये अपना हाल खुद देखेंगे। इन्होंने 13 साल से 15 साल से जो हुकूमत में रह के सिंध की आवाम का, सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल, बीबी उन पे FIR कटी हुई थी और उनको उस FIR के बिल्कुल आ रहा हूं सर, अरेस्ट बिल्कुल। किया गया। उन पे FIR थी और वो FIR पीपल्स पार्टी ने नहीं कटवाई, ठीक है ना? पीपल्स पार्टी उस FIR में मुद्दई है। आप जरा केस की नॉलेज ले लीजिए बराए मेहरबानी। चले, मैं जवाब ले लूं, जवाब ले लूं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। जी, पीपल्स पार्टी खुद डर खौफ का शिकार है, उसको यही डर है। मैं खुद गवाह हूं, मैं वहां पे बिटायाबाद में पहला झगड़ा पीपल्स पार्टी ने मेरे कैंप के सामने किया। मैं वहां पे इंचार्ज थी उस कैंप की। हलीम भाई आए, उन पर हमले की प्लानिंग थी, लेकिन वो बिटायाबाद से हलीम भाई का आना अलाउ ही नहीं था वहां पे। देखिए एक बात मुझे बता दें, क्या कारकुनान को पहले से पता था कि हलीम आदिल शेख साहब उस हल्के में अचानक नाजिल हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, विजिट पे थे इनके अपने MNA, आखिरी MNA जो भागा है वहां से वो था जो है वो मेरा नाम उनके आगा रफीउल्लाह लास्ट मलीर कैंट में पाए गए, जिनको वो कौन सा MNA? आगा रफीउल्लाह साहब, आगा रफीउल्लाह साहब कैंट में फुटेजेस हैं हमारे पास, ठीक तो है? आपको शो करनी अच्छा, चाहिए थी ना लेकिन फुटेजेस। फुटेजेस देखिए, फुटेजेस के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। आगा रफीउल्लाह साहब भाग गए हल्के से? जी, क्यों? जब ये केस जब हलीम भाई को पकड़ा गया, उसके बाद जाहिर बात है वो भी डर खौफ का शिकार हो गए होंगे। हलीम आदिल साहब को पकड़ा गया तो आगा रफीउल्लाह साहब भाग गए, क्यों? आगा रफीउल्लाह साहब ने उधार वापस करना था हलीम आदिल शेख साहब का। अब उन पे ना वर्कर्स का कुछ इस तरह की मेरी सुनाई में आया था कि आपस में कोई झगड़ा हो गया था वर्कर्स का, जिसकी वजह से MNAs वहाँ पे जो इनकी टीम थी वो भाग गई थी। MNAs की टीम आई हुई थी पूरी? आप लोगों की आई हुई थी, हमारी नहीं आई हुई थी भाई साहब। अच्छा, पीपल्स पार्टी है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि MNAs की टीम आई हुई थी पूरी। आप लोग, जी बिल्कुल भाई, मैं खुद ऑन ग्राउंड थी। आप वो बातें ना कहें, क्योंकि आप, मेरा नहीं ख्याल, आपको पता होगा कि हाँ जी, हम तो आंखें भी बंद थी, कान भी बंद थे हमारे। मैं आता हूँ जावेद भाई, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, मैं वहाँ पे खुद मौजूद थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बात सारी ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं इनसे एक सवाल मैं आऊंगा, बिल्कुल। पुलिस ने इनकी मदद की, पुलिस की गाड़ियों में खाना आया, पोलिंग एजेंट इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बैठे हुए थे। हमने बहुत जगहों पे ये सारे सबूत पकड़े, जिसके बिहाफ पे इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने हलीम भाई को गिरफ्तार किया। और कोई बात नहीं, तो सब सबूत आपके पास मौजूद थे, आप लोग फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं गए, ये बात ताज्जुब तलब नहीं है? देखिए बात सारी ये होती है कि ये इन चीजों को जो मामला है वो हमारे सीनियर्स हैं और वो इस चीज को डील कर रहे हैं। फिर आपको सीनियर्स को बुलाना चाहिए था ना सर प्रोग्राम में, ताकि कोई बात तो हो सकती। नहीं, देखिए बात ये है, सीनियर्स के पास सबूत मौजूद है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहे रीपोलिंग के लिए। मैं यहाँ पे सबूत नहीं दिखाऊंगी बैठ के, जहाँ पे सबूत मांगे जाएंगे वहाँ पे दिखाऊंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सीनियर हैं या मैं सीनियर हूँ, मैं ये यहाँ पे कहने नहीं आई। देखिए आप कह रही हैं कि सबूत आपके पास मौजूद थे और सही मानों में आगा रफीउल्लाह साहब वहां से फरार हो गए। इनायत खटक साहब आपके पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शुमार होते हैं, प्रेस क्लब में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम वहां हार गए, इसके जिम्मेदार हलीम आदिल शेख साहब हैं।
देखिए, अगर कोई थोड़ा सा नाराज है और वो उस पे प्रेस पे जाके बैठ गया तो इसमें जो है ना हम कुछ सर नहीं इनके कह सकते। पास उसमें कोई वो स्टैंडिंग पोजीशन ही मैं आ नहीं रहा हूँ है। जावेद भाई, बिल्कुल जरा उनका जवाब मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी सनूबर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं जरा उनका वो सुन रही थी जो ये बात मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहती, बैठे हुए गुस्सा आ जाएगा। जब मैं सामने बैठी होती तो मैं इनसे बात करती। ये जो बातें कर रहे हैं ये अपने गिरेबानों में तो झाके ये क्या कर रहे हैं। हमारे पार्टी में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। इनके अपने मामलात चल रहे हैं। जो PS 88 के इलेक्शन को ये रो रहे, ये इसमें रो नहीं रहे जी, हम प्राउडली आपको बता रहे हैं कि आपको सेलेक्टेड सिस्टम को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। सेलेक्टेड सिस्टम को, सेलेक्टेड निजाम को अवाम ने रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे मोहतरमा बात ये है, बच्चा आप लोगों ने खाया हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यूज करते हैं। तो मोहतरमा ये बात आप चले ठीक है। सनूबर साहब आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। जावेद भाई, कौन सा इलेक्शन हो रहा है सर कि सरकारी मुलाजमीन आप लोगों ने पोलिंग स्टेशन में बैठाए हुए? सर आप कुछ कहना पसंद करेंगे? मोहम्मद अली भाई बात ये है, आप ताज्जुब तलब बात है सर। इनको तो चाहिए था ये बात प्रूफ करती। इनके खुद के जो पार्टी रहनुमा जो है वो बैठ के प्रेस क्लब में अपने ही लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं और ये यहाँ बैठ के पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही हैं। देखिए, इनको है पीपल्स पार्टी फोबिया, PTI को, ठीक है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको है पीपल्स पार्टी फोबिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिटिंग MNA या कोई भी ऑफिस होल्डर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के दौरान जा सकता है? वो तो कह रही हैं आगा रफीउल्लाह साहब, देखिए, हमने तो इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन की। इलेक्शन कमीशन के एक्शन पे पुलिस ने उनको इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे पुलिस ने उनको अरेस्ट करके उस इलाका बदर किया। तो आगा रफीउल्लाह तो आगा रफीउल्लाह कोई फुटेज तो दिखाएं। झूठ बोलने को तो जी ये बोलेंगी, थोड़े दिनों बाद ये बोलेंगे कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाके उन्होंने इमरान खान साहब पे जो ना गन रख दी है। जी तो नहीं होता फुटेज, कोई दिखाएं प्रूफ। जबानी कलामी बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। देखें, ये फालतू के इल्जामात, इनके पास कोई चीज है नहीं, ना इन्होंने कुछ डिलीवर किया, ना अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और इनको एक बात बता दें, ये जो अवाम होती है ना, इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा, एक चैनल के इन्हीं मोहतरमा ने एक प्रोग्राम में कहा कि जी यहाँ की जो अवाम है सिंध की, वो बाशऊर अवाम नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट देती है। मतलब आप इस तरह की बातें बैठ के टीवी पे कर रही हैं। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी थिंकिंग पे, आपकी सियासी तरबियत पे हैरत हो रही है कि जो लोग आपको चुन के ऐवानों में लेकर आते हैं, जो लोग आपकी सपोर्ट करते हो, आप उनको कहती हैं वो बाशऊर नहीं है। चले ठीक है, इस पर भी मैं सवाल करूंगा सनूबर साहिबा से, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनूबर फरहान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सनूबर साहिबा, आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा जरा कि जो बात जावेद गुजर साहब ने की है कि जो लोग PTI को वोट देते हैं वो बाशऊर हैं और जो किसी और सियासी जमात को देते हैं वो शऊर नहीं रखते इसलिए उनको देते हैं, क्या कहेंगी इस पे? मैं आपको इस बात पे कुछ भी नहीं, इनको कुछ नहीं कहना चाहती कि ये इसकी गलतफहमी है। सिंध में जिनको इन्होंने जिन फ्यूचर्स को, बच्चों को, तालीम के निज़ाम को शऊर नहीं आने दिया, आज जो इनके गुलाम है, जिनको पानी तक पीने का मयसर नहीं है, जिनको अच्छी तालीम मयसर नहीं है, ये इस डर से इन्होंने आज तक हमारे सिंध को जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू फराम करता है वो नहीं बढ़ने, वो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। जब उसको ही एजुकेट नहीं किया जाएगा, उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो ये शऊर जो है वो अवाम में लाने का आप लोगों ने 2.5 साल में किसको शऊर लाने के लिए? मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगा सर, लास्ट सवाल है, उनका जवाब ले लें फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी देखिए, इस वजह से ये इनकी जो नाकामियां हैं वो हमारे सामने हैं। हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सादिक और अमीन चेयरमैन पाकिस्तान वजीर आजम लेके बैठे हुए हैं। इनका जो डिफेक्टेड चेयरमैन हमारे पास जो विरासत में मिली हुई सियासत को लेकर आ गया है ना, जो जी ना अपने आप को भुट्टो कहता है, जो कि रियल जरदारी है, वो पार्टी पे कहते हैं। तमीज से नाम लीजिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनूबर फरहान साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। चौधरी साहब, सर देखें बात तो उनकी सही है ना, तालीम से दूर रखा हुआ है अवाम को आप लोगों ने, तो सर
तालीमी तो शऊर लेकर आएगी। सर आप अगर आप भी मतलब हर चीज देखते हुए इस तरह की बात करेंगे तो मुझे सर मैंने तो देखा है सर, इसको स्कूलों में जो है भैंसे बंधी हुई मैंने भी देखी है सर। आप ये बताएं चश्मे का कि नंबर क्या सही है मेरे। हमें तो ये सिस्टम रखना चाहिए कि बच्चों को आप जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते तालीम दिलाने। तो आप सवाल भैंसे ये बांध नहीं है, देंगे? सवाल ये है स्कूलों सर में कि भैंसे बांध जो देंगे? लोग इनको वोट ना दें, अच्छा। आप उनको कहती हैं कि वो बेशऊर, एक वर्ड इनके मुंह, इन्होंने तो वर्ड जाहिल भी निकाला था उस प्रोग्राम में, आपको फुटेज भेजूंगा। अच्छा। इनकी फेसबुक पे पड़ी हुई है, अच्छा। इन मोहतरमा की फेसबुक पे फुटेज पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने जाहिल कहा था। ठीक है, मैंने जरा तमीज वाला वर्ड यहाँ यूज किया है, उन्होंने जाहिल कहा था। अच्छा। बात यह है कि पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है ना सेम है। अगर कोई ये क्लेम करता है ना कि सिंध में तालीमी निज़ाम नहीं है और पूरे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या डिलीवर किया इन 2.5-3 सालों में जी। ठीक है, ये कह रही हैं कि जी पर्ची पे आ गए, पर्ची पे आए हैं तो सेलेक्टेड नहीं है कम से कम। हमें पीपल्स पार्टी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को एक्सेप्ट किया है, पीपल्स पार्टी पे तोपा नहीं किया बिलावल भुट्टो साहब को। अच्छा। हमने अपनी राय शुमारी में बिलावल भुट्टो साहब को एक्सेप्ट किया अपना चेयरमैन, और हमारे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो। कोई खड़ा हुआ था उम्मीदवार उनके? ठीक है, नहीं क्यों खड़ा होगा? अगर मैं देखे ना बिलावल भुट्टो साहब से कोई का अपोजिट कोई है नहीं ना, अच्छा। अपोनेंट कोई है नहीं, तो वो क्यों खड़े होंगे? अच्छा। मतलब वो बिला मुकाबला चेयरमैन है और हमेशा रहेंगे। जी। दूसरी चीज ये है कि आपके चेयरमैन पे बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। अच्छा। आपके चेयरमैन साहब की नौकरी खतरे में है, अपने चेयरमैन की फिक्र करें, उनकी नौकरी की फिक्र करें। उनको सेलेक्ट किया गया था जी। वो इस सिलेक्शन में फेल हो गए और कुछ डिलीवर नहीं कर सके, आज ही हम पे उंगलियां उठा रहे हैं। चलें ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं ना। कर्नल जावेद मुश्तबा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं FTF के। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कर्नल साहब बताना पसंद करेंगे सर, मुल्क में कौन सी सियासत आ गई सर, इंतशार ही फैले चले जा रहा है। सारे ज़िमनी इंतखाबात के अंदर असलहे का आजादाना इस्तेमाल है, सेनेट इंतखाबात के अंदर पैसे का आजादाना इस्तेमाल है, क्या कहेंगे सर? हेलो जी कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो ये इन्हें 2 मिनट खामोश करेंगे? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा सर, जरा ये क्लियर कर दें सर। असलहे का इस्तेमाल ज़िमनी इंतखाबात में हो रहा है, पैसे का इस्तेमाल सेनेट के इंतखाबात में हो रहा है। इन्हें कहिएगा 2 मिनट खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा ना। जी जी, आप बात करें बिल्कुल। अच्छा, वो तो अभी आप कर्नल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी जी सर, बात करें, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन जो मेन चीज मुझे अफसोस ये हो रहा है कि पाकिस्तान को बने हुए हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर मुझे। अच्छा, मैंने कहा पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं जी, लेकिन आज भी हम क्या डिस्कशंस कर रहे हैं कि जी वो पैसे दे रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं। क्या इमेच्योर लीडरशिप हम लेकर आए हैं अभी तक? ये हमारी ग्रूमिंग है क्या? सही। पाकिस्तान को हम ऐसी लीडरशिप दिखा रहे हैं जो कि इतने इमेच्योर हैं? मैं ये समझता हूँ, माजरत के साथ जो भी स्टूडियो में बैठे हैं, गुज्जर साहब भी और सनोबर साहिबा भी, माइंड ना कीजिएगा, अभी जो टाइम आ चुका है उसका एक ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप देनी है जी। और उस अच्छी लीडरशिप देने के लिए जो अहम चीज है वो है पाकिस्तान के अंदर वो माहौल पैदा करना। और वो माहौल तभी पैदा होगा जब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ आएगा, और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, कभी मेच्योरिटी नहीं आ सकती। तो आप मुझे बताएं कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें आपने हालात ये बनाए हुए हैं कि करप्शन कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई, और पुलिस को देख लें, इनका निज़ाम देख लें, कोई चीज़ भी इन ऑर्डर नहीं है। माजरत के साथ ये सब अभी तक फेल हो चुके हैं, भला वो पीपल्स पार्टी है, वो PMLN है या तहरीक इंसाफ है। तो इससे मेरा ख्याल है अब हम टाइम आ गया, हमें मेच्योरली लेना चाहिए चीज़ों को, और जब तक आप ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को ठीक करके ऊपर नहीं आएंगे, आपको इसी तरह के इमेच्योर लीडर्स मिलेंगे, इसी तरह टिकट्स बिकेंगे। जब टिकट्स बिकेंगे, MNA MPs टिकट्स खरीद कर आएंगे,
तो आगे सेनेट में भी लोग दिखेंगे। लेकिन ये लेकिन सारा कर्नल साहब, निजाम- जो इमेच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, मिच्योर कैसे करें सर? पार्टी तर्जुमान जो जितना बदजबान होगा वो उतना लीडरशिप के करीब होगा, जो वजीर जितना मुंहफट होगा वो उतना प्राइम मिनिस्टर के करीब होगा। ये तो सियासत का निजाम है पाकिस्तान में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, मैं बता रहा हूँ कि अब टाइम आ गया है, ये एक जहाद का टाइम है और हमें अंडरस्टैंड करना होगा। आप देखें, पूरे यूरोप को देखें, पूरी दुनिया को देखें, हम रूल ऑफ लॉ में सेकंड लास्ट हैं। ये क्या वजह है? हमसे नीचे एक मुल्क है जिम्बाब्वे, ऐसे बात नहीं चलेगी। जी। पॉइंट ये है कि अभी हमें अपना ग्रास रूट लेवल, और ये लीडर्स का काम है। ये लोग क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि इनके करीब इर्द गिर्द मेजॉरिटी करप्ट लोगों की है। वो उन्हें सूट ही नहीं करता रूल ऑफ लॉ, उनको सूट ही नहीं करता कि थाने जो है वो सही इंसाफ दे, उनको सूट ही नहीं करता कि करप्शन खत्म हो, बिकॉज वो करप्शन के जरिए अमीर होते हैं, करप्शन के थ्रू ऊपर आते हैं, फिर वो खरीदते हैं, फिर और खरीदते हैं, और ये एक दूसरे को खरीद कर जनाब अमीर तर हो जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, ये 2-3 हजार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल किया हुआ इस वक्त। ये हम तोड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अब बहुत तेजी से आगे आ रही है जी। हमें यकीन कीजिएगा कि पूरे सिंध से, पूरे अब जिलों से हमसे लोग राब्ते में हैं। बलोचिस्तान में भी लास्ट संडे को हमने मीटिंग की जिसमें मैं खुद नहीं गया। सही। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग्स। तो अब ये मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के, हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, हमें अपना पुलिस का निजाम को ठीक करना है। अब ये जो डस्के में हुए क्या है? ये क्या मैच्योरिटी है? आपके साथ देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब उसकी आबादी है, कम से कम जैसा कैसा भी है, उनके इलेक्शंस के ऊपर आज तक लड़ाई नहीं होती कि जी धांधली हो गई। हमारा तो इलेक्शन स्टार्ट नहीं होता तो धांधली का वर्ड शुरू हो जाता है, फिर इलेक्शन होता है, फिर धांधली, फिर इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर धांधली। तो हमारा पूरा टेन्योर हर पार्टी का धांधली के ऊपर चलता है। चलें ठीक है कर्नल साहब, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। जावेद गुजर साहब, करप्शन सूट करती है सर आप लोगों को? सर बात ये है कि मैं कर्नल साहब का जो है वो, कर्नल साहब से पहली मरतबा मेरा इंटरेक्शन हुआ है। जी जी। और मैंने नाम भी कर्नल साहब का फर्स्ट टाइम सुना जी। तो बात यह है कि अगर तो निज़ाम पूरे मुल्क का ही ख़राब है, बकौल कर्नल साहब के जी। कि पूरे मुल्क का निज़ाम ख़राब है और फर्स्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट आएगी तो ये सारा निज़ाम ठीक कर देगी, ये मुझे कर्नल साहब का जो, इनके पास लोग कहाँ से लाएंगे? इसी माशरे से लेंगे ना लोग जी। या ये कोई फरिश्ते आएंगे फ्रंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में? बाकी तो पूरा पाकिस्तान शैतानों से भरा हुआ है। अच्छा। अब फरिश्ते आएंगे जो फ्रंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेके चलेंगे। जी जी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि दूसरों को, ये वाला कल्चर भी गलत है कर्नल साहब, कि दूसरों को गलत कह के अपने आप को अच्छा कहलवाना। अच्छा। आप कोई देखें, हर चीज सब में गलत नहीं हो सकती, ठीक है। और हम सब गलतियों के पुतले हैं, होंगी, हमसे भी मिस्टेक्स हुई होंगी, इनसे भी मिस्टेक हुई होंगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कर्नल साहब कि एफडीएफ के अलावा सब कुछ ही बेकार है, जी जी, तो कर्नल साहब ऐसी ये वाली सियासत भी नहीं चल सकती। चले ठीक है कर्नल साहब, सर कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सर जो सियासत आप लेके चल रहे हैं वो भी नहीं चलेगी कि दूसरों को गलत कह के खुद को सही साबित करना। गुजर भाई, माजर के साथ आपने माइंड नहीं करना। नहीं, बिल्कुल कोई बाहर से फरिश्ते नहीं आएंगे, यही फरिश्ते बनेंगे। बाखुदा मैं बता दूं कि मैं कोई इक्तदार के शौक से नहीं आगे आया, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे 21-22 साल पॉलिटिक्स में हो चुके हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, मैंने बड़ा काम किया हुआ है। मैं आपकी भी इज्जत करता हूं, पीपल्स पार्टी की, मैं नून की भी इज्जत करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप मेरे से एग्री करेंगे कि अभी तक हम फेल हो चुके हैं। मुझे बताएं, किसी गवर्नमेंट ने रूल ऑफ लॉ लाने की कोशिश की? अभी थोड़ी देर पहले यकीन करें मेरे पास काफी सारे लोग शेखोपुरा से हुए थे और पुलिस से तंग पड़े हैं। मुझे सिंध से फोन आते हैं, जी पुलिस से तंग पड़े हैं। मतलब मुझे बताएं कि आप खुद माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी हैं, आप मुझे बताएं यूरोप वगैरह में किसी को पता ही नहीं होता प्राइम मिनिस्टर कौन है, नीचे निजाम चल रहा होता है। इंशाल्लाह हम कर देंगे, नाउमीदी होनी भी नहीं चाहिए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप सबको साथ लेकर चलना चाहूंगा। मैंने रिक्वेस्ट करके, मोटिवेट करके बहुत बड़ी तादाद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की अपने साथ ज्वाइन किए। मैंने कहा हमने लीडरशिप जो
फौज के अंदर सीखी थी, अब हमें अपनी कौम। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल जावेद मुश्तबा साहब, सरबरा FDF मेरे साथ मौजूद थे। चौधरी जावेद गुजर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सनूबर फरहान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में सेनेट इंतखाबात का बेसब्री से इंतजार है, जबकि चीफ जस्टिस साहब वाजे कर चुके हैं खुफिया रायशुमारी या शो ऑफ हैंड्स, ये बात पार्लियामेंट ने डिसाइड करनी है, 26वीं आईनी तरमीम ने डिसाइड करनी है, ये बात अदालत ने अपने फैसले में डिसाइड नहीं करनी। देखा जाएगा कौन बिकता है और कौन नहीं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।